उन्नीस सौ संताली तो मतलब मेरे वालद साहब मेरा दादा सरकार असी पुराने मरीद हाँ 1947 तो लैके हुण तकड़ी ना 72 साल हो गए सरकार ही बैठा के उत्थे टिंगी खूही चौक उत्थे लंगर खाने थे मेरे वालद साहब ने जो फुफी जात पाई सी पहले वो लंगर उत्थे वरताना सी उस तो पहले काला साहब सुन वो वरताने सुन फिर उस तो बाद थोड़ी असरा मेरी डिप्टी लगी रही है हुण उत्थे और मतलब है कि कबीना लंगर सखाना चलना पाया सरकार ना गुल्लू है वो वरताना है हुण लंगर नहीं डिप्टी वो करना है तो बावेरा ने असी पुराने खिदमती हाँ सरकार ही बड़ी नज़रें करो में असा दे साढ़े प्यू दादे तो मतलब सरकार ने असी इन्हां नाल चलने पे हैं। लाहौर से आए हैं, यहाँ मेरी पालने वाली अम्मी है और पालने मेरे अबू हैं, यहाँ पे दफन है दोनों। तो इंशाल्लाह ये साइंस जावला ने ये बच्चा दिया था उनको आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वो जो उसने कहा वो बात पूरी हुई और माशाल्लाह हम साल इधर आते हैं इंशाल्लाह मुराद पूरी होती है हमारी इधर में सारे काम अच्छे होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रम को सालाना उर्स साईं सजावल सरकार की यहाँ पे हाज़िरी हुई है। मुख्तलिफ मकामात से लोग यहाँ पे आते हैं। खूबसूरत महफिल यहाँ पे सजती है सरकार मदीना की बारगाह में और इमाम हुसैन आली मकाम की बारगाह में लोग अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। हम लोग भी पेशावर से हमारे काफ़िला यहाँ पे हर साल की तरह साल भी आया है। हमारे मुर्शद कौन से आए सैयद दिलावर हुसैन शाह बाबा जी सरकार है। तो इधर आते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को इधर कुरान पाक की तिलावत होती है, ख़त्म होते हैं, फिर नाज़ख्वानी होती है, फिक्र होता है, इज्तिमाई दुआ होती है, असर के बाद मगरिब से पहले होती है। सब भाई मोहब्बती आते हैं और सब पूरे पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हैं और कौन सी हमारे बड़े बुजुर्ग है पाकिस्तान के उनके लिए भी दुआएं होती हैं और सब की अल्लाह ताला खैर और खैरियत करे और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस्लामाबाद 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर दरबार आलिया हजरत बाबा साईं सजावत सरकार मेरा बगवाल जिला इस्लामाबाद में नात और जिक्र पाक की बावकार और रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल का बाकायदा आगाज आज जोहर की नमाज के बाद हुआ। इससे कबल 9 मुहर्रमुल हराम को दरबार शरीफ को गुस्ल दिया गया था। महफिल के आगाज में सज्जादा नशीन दरबार आलिया जनाब राजा मोहम्मद आसिफ दानियाल और राजा आबिद हुसैन दानियाल ने दरबार शरीफ पर फूलों की पत्तियां नछावर की और दुआ फरमाई। इसके बाद तलावत कुरान पाक से महफिल का बाकायदा आगाज किया गया। तलावत के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। महफिल में उलमाए कराम ने खुसूसी बयान फरमाए और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। बाद हाजरीन ने अल्लाह का जिक्र किया और इज्तिमाई दुआ की। लंगर की तकसीम से कबल सज्जादा नशीन राजा मोहम्मद आसिफ दानियाल और राजा आबिद हुसैन दानियाल ने खुसूसी दुआ फरमाई, जिसके बाद हाजरीन में मोहब्बत और अकीदत के साथ लंगर तकसीम किया गया। महफिल में लाहौर, पेशावर, कराची, हरिपुर और मानसेरा, मरी और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। सज्जादा नशीन राजा आसिफ दानियाल और राजा आबिद हुसैन दानियाल ने तमाम आने वाले मेहमानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर दरबार शरीफ के मुरीदीन ने भी खबरनामा टीवी से गुफ्तगू की और अपनी अकीदत और जज्बात का इजहार किया। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के और दिल भर के मंगे देने से तेरी नियत न भरी, दिल भर गए
तेरी नीयत ना पड़ी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरों में कभी लौटाया नहीं, महरों में कभी लौटाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के और दिल भर के मंगे तो आका देने से तेरी नीयत न भरी, दिल भर गए मंगतों के, लेकिन दिल। और लाखों करोड़ों सलाम आका दो जहां रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके वसीला जलीला से मैं और आप आज सब यहाँ पे हाज़िर हैं। और मेरा मालिक आबाद रखे इन आस्थानों को, स्पेशली अज़ीज़ साईं सजावल सरकार रहमतुल्लाह ताला को, जिनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी जो कि तकरीबन 70 साल की उम्र पे मुनस्सर है। जनाब ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में दीन दुनिया के मामलात के साथ जिस तरह शहदाए करबला और जनाब इमाम हसन हुसैन के दरस को तबलीग दी, और जिस तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसको अपने ऊपर लागू किया,